जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एसोसिएट टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको घर की रसोई के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। जी हाँ, लक के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, किस्मत के बारे में। तो घर में रसोई होती ही है और घर की रसोई के वास्तु का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि रसोई घर का वास्तु सही है तो आप कुछ बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो हमारे आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कई ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर हम ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और अनेक प्रकार की परेशानियों का हमें मुंह देखना पड़ता है। कहते हैं जिस घर की रसोई में साफ सफाई होती है उस घर में देवताओं का वास होता है और उस घर के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हमें साफ सफाई के साथ रसोई घर या किचन के वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि घर की रसोई का वास्तु सही है तो रंक भी राजा बन जाता है, लेकिन यदि रसोई घर का वास्तु सही नहीं है तो धनवान व्यक्ति को भी आर्थिक तंगी का मुंह देखना पड़ता है। आपको आज इस वीडियो में रसोई घर से जुड़े कुछ वास्तु के खास उपाय मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, लेकिन ये जानकारी मिलेगी वीडियो के आखिर में, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। स्क्रीन पर भी दिख जाएगा आपको आज का पंचांग। तारीख है 16, दिन है गुरुवार, माह है भाद्रपद, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वह दशमी, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, चंद्रदेव आज धनु राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दिन में 11:51 से दोपहर में 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल की बात करें तो 1:48 से शाम के 3:20 तक राहु काल चलेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा में है। वहीं चंद्रबल की बात की जाए तो मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। सूर्योदय प्रातः 6:06 पे तो सूर्यास्त शाम को 6:25 पे। ये हो गई पूरी पंचांग की जानकारी। दोस्तों, आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य ग्रह है या हाथी दांत या छोटी चारपाई की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र का लिंग वो स्त्री है। यदि आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ। जैसे सबसे पहले जानिए कि व्यक्तित्व कैसा होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का। ये संस्कारी, साफ दिल के और मृदुभाषी होते हैं। चेहरे से एक मासूमियत झलकती है इनके। सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और ये ज्यादा तड़क भड़क दिखाना पसंद नहीं करते। इनका पहनावा भी साधारण होता है। ये धार्मिक होते हैं और दूसरों का विशेष आदर करते हैं। इनका स्वभाव रहस्यमयी होता है, इसीलिए ये एक बार मिलने के बाद इनसे आप इनका स्वभाव पता नहीं कर पाते। आंखों में एक चमक होती है और चेहरे पर कोई तिल का निशान होता है। प्रत्येक काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं और इनका व्यवहार स्पष्टवादी होता है। ना तो ये किसी को धोखा देते हैं, ना किसी के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। अपनी अच्छाइयों और नेक दिल के कारण कई बार ये बिन बुलाई समस्याओं में फंस जाते हैं। आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब एक बार ये किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये आराम पसंद होते हैं और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करते। जिन लोगों पर इनका भरोसा होता है उनसे सही राय लेने में ये बिल्कुल नहीं चूकते। अगर किसी से इनका कुछ मनमुटाव हो जाता है तो भी कटु शब्दों का प्रयोग ये जल्दी नहीं करते और अपने विरोधियों पर भी अपनी अप्रसन्नता या नाराजगी जाहिर नहीं करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनकी रुचि होती है। जब तप, व्रत, उपवास करके धार्मिक जीवन में सफल हो सकते हैं। एक बार अगर ये आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाते हैं तो सभी प्रकार के माया मोह के बंधन इनको नीरस लगने लगते हैं। अत्यधिक परिश्रमी होने से ये निरंतर कर्म करने में विश्वास रखते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर नौकरी, व्यवसाय का, सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। इनको बचपन से ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। वैसे इनका बचपन अच्छा बीतता है। किसी भी विवादास्पद व्यवहार में इनको सावधानी अपनानी चाहिए। किसी भी साझेदारी में पड़ने से पहले उस व्यक्ति को अच्छी तरह परख लेना चाहिए जिसके साथ आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, वरना परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। 38 वर्ष की आयु के बाद से इनको चौतरफा सफलता और उन्नति मिलती है। इनका जीवन साथी जिम्मेदार और स्नेहपूर्ण होता है, लेकिन इनका स्वास्थ्य इनकी चिंता का कारण रहता है। नेत्र व पेट से संबंधित रोग इनको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए इस ओर हमेशा सचेत रहना चाहिए इन्हें। इनका रूप आकर्षक होता है, लेकिन ये थोड़े हठी स्वभाव के भी हो सकते हैं। बेकार के विवादों से इनको बचना चाहिए। वैसे ये सुशिक्षित होते हैं और अध्यापन या बैंकिंग क्षेत्र में विशेष सफलता पा सकते हैं। तो ये तो आपके पहले हमने जाना व्यक्तित्व के बारे में। अब जानिए शिक्षा और आय के बारे में। तो ये उपदेशक या प्रवचनकर्ता, पुरोहित, कथावाचक, ज्योतिषी, वकील, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, मनोवैज्ञानिक, सेना से जुड़े कार्य, पशुपालन, पहलवान, बॉक्सर, जूडो, कराटे, एथलीट, अध्यापक, सुरक्षाकर्मी, अंगरक्षक, आध्यात्मिक चिकित्सक,
राजनीतिक नेता, व्यवसाय, बैंकिंग आदि करके सफल हो सकते हैं। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो अच्छा रहता है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति लगातार चिंता रह सकती है इनको। जीवन साथी अच्छे स्वभाव का और मिलनसार होता है। इनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चों से कुछ मनमुटाव भी रह सकता है। तो ये हमने जाना कि कैसा होता है, ये लोग होते हैं इस नक्षत्र वाले। अब बारी है आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले अगर इंस्टाग्राम पे है तो हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर कोई आपका निजी जीवन से जुड़ा सवाल है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का आपको लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर आप कोई जेनरिक टॉपिक पे आपको जो है सजेशन चाहिए, आपका कोई सवाल है ऐसा जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आने वाली वीडियोस में उसे शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। और बाकी आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, क्योंकि मैं आपके हर एक जो है आपके जो भी सुझाव होते हैं, सलाह होता है, उन सबको मैं पढ़ती हूँ और उन पर जो है कोशिश करती हूँ उस अनुसार अपने वीडियो में बदलाव भी करूँ। तो चलिए जानते हैं आपका आज का राशिफल। चंद्र राशि पर आधारित होगा, फिर से दोहरा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता नवम भाव में होंगे। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें। विदेशों में पड़ी कोई आपकी जो है प्रॉपर्टी है, या कहीं और जो है आपके शहर से बाहर कोई आपकी पड़ी हुई जमीन है या प्रॉपर्टी है, वो अच्छे दामों में बिक सकते हैं, जिससे आपको मुनाफा होगा। अपने जीवन साथी की उपलब्धियों को की जो है सराहना करें और उसकी सफलता और खुशकिस्मती का जश्न मनाएं। उदार बने और ईमानदार तरीके से जो है आपको तारीफ करनी चाहिए। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकता है, इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वो गुस्से में है तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। काम के बाद आपके सहकर्मी आपको किसी छोटे घरेलू उत्सव पर आमंत्रित कर सकते हैं। दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफी फायदा पहुंचाएगी। जीवन साथी के किसी अचानक काम की वजह से आपकी योजनाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलिए जानते हैं शुभ अंक, वो है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता अष्टम भाव में रहेंगे। भाग्य पर निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि किस्मत जो है आपकी खुद बहुत आलसी होती है। आज के दिन आप धन से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं, इसीलिए आपको किसी अपने विश्वास पात्र से सलाह लेनी चाहिए। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में तनाव को दूर करने के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों की इस नाजुक डोर से जुड़े दोनों ही लोगों को इसके लिए समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे के दिल में यकीन और प्यार होना चाहिए। हालात ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और सकारात्मक तौर पर पहल करें। रोमांटिक मुलाकात बहुत रोमांचक रहेगी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। आपका आत्मविश्वास आपकी पेशेवर जिंदगी में खास असर छोड़ेगा। यह दूसरों को आपका नजरिया समझाने और उनकी मदद हासिल करने में कारगर रहेगा। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े। शुभ अंक है आपके लिए आज 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज मसूर की दाल और कुछ पैसे किसी सफाई कर्मचारी को दे दीजिए, हेल्थ बनी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता सप्तम भाव में रहेंगे। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। वहीं आपका प्रेमी आज आपकी बातों को सुनने से ज्यादा अपनी बातें कहना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े खिन्न हो सकते हैं। काम में मन लगाएं और जज्बाती बातों से बचें। ऑफिस से जल्दी घर आने का जो है जाने का प्लान आज आप ऑफिस पहुंचकर ही कर सकते हैं, यानी आज आप पहले से ही प्री प्लान रहेंगे। घर पहुंचकर आप मूवी देखने या किसी जो है जगह पर अपने परिवार के लोगों के साथ जाने का भी प्लान बना सकते हैं। आपका जीवन साथी आज काफी रोमानी मिजाज में रहेगा। आप उनके साथ सहभागिता दें ताकि रिश्ते में और मजबूती आए। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर आज घर या व्यापार स्थल में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर या रूम फ्रेशनर यानी खुशबूदार चीजों का प्रयोग अवश्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है कर्क राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता षष्टम भाव में रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर खर्च करें, धन हानि हो सकती है।
घर से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने की जरूरत है। अपने लव पार्टनर की छोटी मोटी भूल को अनदेखा करें। किसी के साथ नई परियोजना या भागीदारी वाले व्यवसाय को शुरू करने से बचें। किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, अगर समय की कद्र नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, यानी अपने मन की बातें उनके साथ शेयर कीजिए, तभी उन्हें पता चलेगा आपकी प्यार की गहराई का। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर आज उगते हुए सूर्य को देखते हुए 11 बार ओम का उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है सिंह राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता पंचम भाव में रहेंगे। सेहत की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं। आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे और सराहेंगे। बिना किसी की सलाह लिए आज आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए दिन अच्छा है। आपके प्रिय की खराब तबीयत के चलते रोमांस को दरकिनार होना पड़ सकता है। वहीं कामकाज में आ रहे बदलाव के कारण आपको लाभ मिलेगा। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके प्रेम को देखकर आज आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है। आज के दिन आपको किसी सफेद चीज को जो है अपने किसी करीबी को गिफ्ट करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता चतुर्थ भाव में रहेंगे। आज के दिन जो है किए गए दान पुण्य के काम आपको मानसिक शांति और सुकून देंगे। जो लोग शादीशुदा हैं और उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। वहीं पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। अपने लव पार्टनर के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा। बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने लव पार्टनर को अपनी सच्चे जज्बातों से परिचित कराना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकता थकावट भरी हो सकती है। वहीं इस राशि के छात्र छात्राएं आज अपने कीमती समय का दुरुपयोग कर सकते हैं। आप मोबाइल या टीवी पर आवश्यकता से अधिक समय जाया कर सकते हैं। लोगों की दखल अंदाजी वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है, तो किसी तीसरे का इंटरफेरेंस अपनी मैरिड लाइफ में ना होने दें। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर केसर का तिलक मस्तक पर करके तभी घर से बाहर निकले, लव लाइफ अच्छी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। पारी है तुला राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता तृतीय भाव में होंगे। आज खास दिन है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आपको कुछ असाधारण करने की क्षमता देगा। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। परिवार के लोगों से अपनी परेशानियां साझा करके आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कई बार आप अपने अहम को आगे रखकर घर वालों को जरूरी बातें नहीं बताते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके परेशानी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत है। देर शाम तक आपको कहीं दूर से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वहीं आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, तामसिक चीजों का प्रयोग मत कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता द्वितीय भाव में होंगे। शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहने के लिए गलत आदतों को छोड़ दें। आलस हो गया, धूम्रपान हो गया, कोई गलत चीज का सेवन हो गया। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे और घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगे। रोमांस को झटका लगेगा और आपके कीमती तोहफे भी आज जादू चलाने में विफल रहेंगे। दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है उससे अच्छी बातचीत हो सकती है। वहीं दिल के करीबी लोगों के साथ आपका वक्त बिताने का मन करेगा, लेकिन आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी के कारण आज कुछ नुकसान भी हो सकता है। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए। तो आज आपके लिए लकी नंबर जो है वो है 6, लकी कलर है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज किसी करीबी को सुगंधित परफ्यूम या इत्र गिफ्ट करिए, लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है धनु राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आपके प्रथम लगन भाव में रहेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका आज मन खुश कर देगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बीते दिनों में किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके प्रेम की राह एक खूबसूरत मोड़ ले सकती है। आज आपको पता चलेगा कि फिजाओं में जब प्यार घुलता है तो कैसा महसूस होता है। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन और उत्साह दिखाएं।
इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं होता, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ आज आप जो है एक शानदार शाम गुजार सकते हैं। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 3। शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज हाथ में कोई सोने की चीज जरूर धारण करें। अगर सोना संभव नहीं है तो पीले रंग की कोई चीज धारण कर लीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता द्वादश भाव में रहेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए आज अतिरिक्त सावधान रहने का दिन है। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। वहीं शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ गुजरेगा। आपके लव पार्टनर के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी तकलीफ महसूस होगी। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपनी आंख और कान खुले रखिए। हो सकता है आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग जाए। आज ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के अंत में आखिर आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को सहलाएगा। शुभ अंक है आपके लिए 3। शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर सरसों के तेल में अपना मुख देखकर उसे दान कर दें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है कुंभ राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता एकादश भाव में होंगे। आपका सबसे बड़ा सपना आज हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखिए क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। आज किसी विपरीत लिंगी की मदद से अपना आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। वहीं पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वजह बन सकते हैं। आज के दिन रोमांस के नजरिए से कोई खास आशा नहीं की जा सकती। अगर आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आज आप अपनी परियोजना को खराब कर सकते हैं, तो इसीलिए लोगों को बताने से बचना है। आज घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाने की कोशिश करें। शुभ अंक है 9। शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन गाय को रोटी खिलाइए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। तो आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता दशम भाव में होंगे। सबसे पहले चौकन्ने रहें क्योंकि आज आपको कोई बलि का बकरा बना सकता है। तनाव और चिंता में भी इजाफा मुमकिन है। इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पक्ष से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। आज आपकी लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन बहुत खास है उसके लिए। आज आपको अपने प्रिय का साथ मिलेगा। वहीं आप आज के दिन जो है निवेश की जो करते हैं वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आज जो भी आपसे मिले उनके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें। बहुत कम लोग ही आपके इस आकर्षण का राज जान पाएंगे। कई लोग साथ तो रहते हैं लेकिन उनके जीवन में रोमांस नहीं होता। आज का दिन बहुत ही रोमानी होने वाला है। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 7। शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर सुगंधित चीजों का प्रयोग करें, स्वास्थ्य लाभ होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब बारी है रसोई से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स की, जिससे आप अपने लक को अपने साथ कर सकते हैं। तो पहला क्या उपाय है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खाना बनाएं। जी हाँ, रसोई घर में गैस चूल्हा इस तरह से रखना चाहिए कि जब आप खाना बनाएं तो आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ रहे और गैस चूल्हा दक्षिण दिशा की तरफ हो। यदि आप पूर्वामुख होकर खाना पकाती हैं या पकाते हैं तो आपका भोजन शुद्ध और शरीर के लिए उत्तम होगा। दूसरा, भोजन का भोग लगाएं। वास्तु के अनुसार खाना बनाते वक्त पहली एक रोटी अलग बर्तन में निकाल कर रख दें और खाने में जितना कुछ बना है वो सब किसी को परोसने से पहले उस भोग वाली रोटी पर निकाल दें, फिर इसको प्रणाम करें। यदि ऐसा करना रोज संभव ना हो तो खाना खाने से पहले गाय के लिए एक रोटी सबसे पहले जरूर निकाल दें। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भोग निकालने के बाद भोजन किया जाता है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तीसरा उपाय, रसोई घर में चप्पल ना पहने। वास्तु के अनुसार रसोई घर या किचन में कभी भी चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। जिस घर की रसोई में चप्पल पहनकर प्रवेश किया जाता है उस घर में आर्थिक नुकसान होता है और स्वास्थ्य जुड़ी समस्या भी परेशान करती है। इसके अलावा रसोई में कोई भी नुकीली चीज जैसे चाकू कैंची को दीवार पर नहीं टांगना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में परेशानी बढ़ती है। अगला उपाय है, रसोई में दूध खुला ना रखें। वास्तु के अनुसार रसोई घर में दूध को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। दूध के पतीले को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। कहते हैं खुला हुआ दूध कई तरह की परेशानियों को दावत देता है और घर के सदस्य को किसी न किसी तरह की परेशानी का मुंह देखना पड़ता है। अगला उपाय है, रसोई घर में भोजन करें।
वास्तु के अनुसार घर के सदस्यों को रसोई घर में ही भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो घर की रसोई में भोजन करें, लेकिन ध्यान रहे कि रसोई के बीच में बैठकर खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त मुंह पश्चिम दिशा की में ना रखें, क्योंकि यह दिशा शुभ नहीं होती। इसके अलावा एक और खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि रसोई में रखा गैस चूल्हा ऐसी दिशा में होना चाहिए कि वो रसोई से बाहर दिखाई ना दे। तो ये कुछ उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय मैंने आपको बताए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको बहुत सारे पैसे लगे, बहुत सारा एफर्ट लगे। बहुत ही सिंपल उपाय मैंने आपको बताए हैं, तो करके देखिए, क्या पता आपके लिए लाभ आपको इससे मिले। अगर लाभ मिलता है तो कॉमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, और अगर ऐसे ही कोई और उपाय करके आपने अपने जीवन में बदलाव किए हैं तो आप जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम आपके उन उपाय को अपने सारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, एक खास बात का ध्यान रखिए कि वो आपके निजी जीवन की कोई समस्या का उपाय नहीं होना चाहिए, जेनेरिक उपाय होना चाहिए। तो वो उपाय हम शेयर कर सकते हैं, तो जरूर आप लिखिए। बाकी कमेंट्स करते रहिए, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जवाब भी आपका दूँ, और जो ऐसे क्वेश्चन अगर होते हैं, जो सवाल होते हैं, मैं जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आप लोग ने बहुत अच्छा अपना सपोर्ट दिया हुआ है और आप अपना प्यार जताते हैं। बहुत सारे लोग मेरी सेहत के लिए लिखते हैं और मेरे एफर्ट्स के लिए लिखते हैं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। आप अपना प्यार आशीर्वाद मेरे पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं भी कोशिश करूंगी हर दिन आपको ऐसे ही दैनिक राशिफल के माध्यम से जानकारी देती रहूं, और अगर आपके पास ऐसा कुछ ज्ञान है जो हम और लोगों के साथ बांट सकें तो वो भी आप शेयर कीजिए। कमेंट लिखिए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर शाम 5 बजे जब मैं आऊँ तो आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाऊँ, बार बार आपको चैनल पर विजिट ना करना पड़े। तो मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.